हेलो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वेबसाइट जो है ये वर्डप्रेस पे अभी है फिलहाल, ठीक है। और इस वेबसाइट को हम लेके जाने वाले हैं ब्लॉगर पे, ठीक है। और पूरा पोस्ट और पेज के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये वेबसाइट गूगल एडसेंस के साथ अप्रूव है। देख सकते हैं यहाँ पे भी जो एड शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल का एड शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी। और कोई एक पोस्ट भी ओपन करके दिखा देते हैं और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एड शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए गूगल एडसेंस का एड शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वेबसाइट को वर्डप्रेस से ब्लॉगर पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली और इस वेबसाइट का यूआरएल देख सकते हैं djlyrics.in, ठीक है। इसी वेबसाइट को हम लेके जाने वाले हैं। देखते हैं कि हमारा जो अप्रूव है डी अप्रूव होता है या कि सक्सेसफुल माइग्रेट हो जाता है ब्लॉगर पे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हम अपने इस वर्डप्रेस की वेबसाइट में डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। तो सिंपली यहाँ से न्यू टाइप में ओपन करते हैं और यहाँ से हम अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में मैं बताता हूँ कि किस तरह माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में ये हमारा लॉगिन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं इस वाले पेज को। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कितना इसमें पोस्ट है, कितना कितना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट हमारा 296 गो पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ से हम पेज दिखा देते हैं। पेज पे क्लिक करते हैं और पेज यहाँ पे 5 पेज पब्लिक है, ठीक है। देख सकते हैं ऑल पेज 5 है, ठीक है। तो हम इन सारी पोस्ट और पेज को एक ही साथ में माइग्रेट करेंगे अपने ब्लॉगर पे, ठीक है। और वो भी एडसेंस के साथ में। तो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको आ जाना है यहाँ पे प्लगइन पे आ जाना है। और प्लगइन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे एड नाउ प्लगइन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद में सिंपली मैं आपको बताता हूँ क्या सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्च वाली में सर्च प्लगइन पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट टू ब्लॉगर, ठीक है। एक्सपोर्ट टू ब्लॉगर लिख कर सर्च करना है और यहाँ पे देखिए आ जाएगा प्लगइन, ठीक है। एक्सपोर्ट टू ब्लॉगर, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद में ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इंस्टॉल होने देते हैं इसको। तो अभी देखिए ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ समय में, ठीक है। तो हम वेट कर लेते हैं और देखिए इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब एक्टिवेट इसको कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद में सिंपली हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्टिवेट होने देते हैं। तो देखिए एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे प्लगइन में ढूंढ लेना है कि कहाँ पे है वो प्लगइन। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस वाले सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जो एक्सपोर्ट टू ब्लॉगर लिखा है उसके सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से आपका लेवल में यहाँ पे कैटेगरी और टैग आपका सेलेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप जितना भी आपका यथी है कैटेगरी है वो आ जाएगा, ठीक है। तो और कैटेगरी हम बैकअप लेना चाहते हैं तो सिंपली और कैटेगरी पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे टाइपिंग में पोस्ट है, ठीक है। तो हम पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं सिंपली। तो सिंपली एक्सपोर्ट होने के बाद में डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको पोस्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से पेज सिलेक्ट कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे पेज है। पेज को सिलेक्ट करके और पेज का भी बैकअप ले लेते हैं यहाँ से।
तो सिंपली एक्सपोर्ट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे और ये भी हो गया। ठीक है, अब सिंपली आपको यहाँ से इसको कट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है blogger.com। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके और यहाँ पे देखिए लिखा है ब्लॉगर, इस पे क्लिक कर देते हैं तो भी खुल जाएगा। चाहे तो यहाँ पे blogger.com डालेंगे तो भी खुल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इतना खुलने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ लिखा है क्रिएट योर ब्लॉग, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके पास जीमेल ऑलरेडी है तो उसी जीमेल पे आप बना सकते हैं, चाहे तो दूसरा भी जीमेल बना सकते हैं। तो मैं एक नया जीमेल आईडी बनाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे एक नया जीमेल आईडी बनाएंगे हम। यहाँ पे क्रिएट ए जीमेल पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे क्रिएट अकाउंट इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ से पर्सनल यूज करेंगे। ठीक है, फॉर माय पर्सनल यूज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं अपना, मैं अपना नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट नेम डाल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में आप अपना डेट बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें ईयर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आप जिस तरह जीमेल चाहना मतलब आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ। मैं अपना वेबसाइट का नाम ही इसमें डालता हूँ, डीजे लिरिक्स। यहाँ से अपना इतना जीमेल बना लिया हूँ और इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको पासपोर्ट बना लेना है अपना, तो मैं अपना पासपोर्ट डाल लेता हूँ। उसके बाद में फिर से पासपोर्ट दोनों में डालने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और दोनों में सेम पासपोर्ट डालना है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फ़ोन नंबर डालकर और वेरीफाई कर लेना है इस अकाउंट को। मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, उसको वेरीफाई कर लेना है। मेरे पे आ चुका है तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद में OTP फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको रिकवरी ईमेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ। मैं अपना रिकवरी ईमेल आईडी डाल दिया हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ अपना। उसके बाद में फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में आई एक्सेप्ट, इस पे क्लिक कर देना है। और अब देखिए आ गया है। ठीक है, आप अपना ब्लॉग का क्या टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, तो मैं अपना उसी वेबसाइट का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। टाइटल डालने के बाद में नेक्स्ट कर देना है। अब आपने इस ब्लॉग का URL क्या बनाना चाहते हैं तो यहाँ से मैं अपना उसी वेबसाइट का URL डाल देता हूँ, djlyricsblogexport.com। ठीक है, इतना डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे देखिए नोट अवेलेबल दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं और चाहे तो कुछ निकाल भी सकते हैं। देखते हैं, नहीं है। और इसमें कुछ टाइपिंग कर देते हैं, जैसे कि इसमें हम हिंदी लगाकर देखते हैं। ये भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
99 डाल के देखते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। डीजे लिरिक्स 99, ठीक है, blogspot.com, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देना है सिंपली। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डिस्प्ले नेम पूछ रहा है कि आपके मतलब वेबसाइट का टाइटल क्या शो होगा, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ से अपना वेबसाइट का नाम, ठीक है। उसके बाद में फाइनल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपका वेबसाइट यहाँ पे देखिए शो हो चुका है। यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम देखते हैं विजिट करके कि हमारा वेबसाइट में क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना जो पोस्ट लिए हैं उसको इसमें इनपुट करेंगे, ठीक है। जो बैकअप लिए हैं उसको इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे आने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और यहाँ पे आपको लिखा होगा इनपुट। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हम देखिए इनपुट कंटेंट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक पब्लिक, मतलब आपका जो भी पोस्ट और पेज होगा ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आपको टिक रखना है, और यहाँ पे लिखा है इनपुट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप जो भी फाइल यहाँ पे डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ से अपना पहले पेज को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो उस पर क्लिक करके और ओपन कर देना है। उसके बाद में देखिए ये एक्सपोर्ट हो चुका है, ठीक है, हमारा पेज आ चुका है। और उसके बाद में पेज आने के बाद में फिर से हम अपना कंटेंट को पूरा यहाँ से इनपुट कर देते हैं। तो फिर से इनपुट पे क्लिक कर देना है, और अब दूसरा वाला ये हमारा, इसको सेलेक्ट करके और इनपुट कर देना है। ओपन करते हैं, और इसमें 296 को पोस्ट है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेगा। ये लगभग 30 से 35 सेकंड के अंदर ही इनपुट हो जाएगा कंप्लीट। देखिए फाइनल हो चुका है इनपुट, ठीक है। अब हम एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे सेटिंग में आते हैं, और यहाँ पे आते हैं अपने पोस्ट पे क्लिक करते हैं। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे अभी कोई भी पोस्ट शो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं। और पेज में भी देख लेते हैं, पेज में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। पेज हमारा पूरा इनपुट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और पोस्ट भी हमारा इनपुट हो जाएगा, कुछ समय ले रहा है, ठीक है। तो हम फिर से आते हैं और यहाँ से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को। तो अभी नहीं दिख शो हो रहा है, ठीक है। हम रिफ्रेश करेंगे, और अभी शो नहीं हो रहा है। किस वजह से शो नहीं हो रहा है, देखिए हमारा आ चुका है। रिफ्रेश करते रहेंगे, आ जाएगा कुछ समय में, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा पोस्ट आ चुका है, ठीक है। टोटल देखिए 249 को पोस्ट आया है, और भी आ जाएगा कुछ समय में। अभी रीलोड हो रहा है, मतलब ये इसमें लोड हो रहा है, ठीक है। तो हम एक बार और रिफ्रेश करेंगे, तो हमारा देख सकते हैं कुछ पोस्ट अभी नहीं आया है। यहाँ से देखिए लोड मोड में हो रहा है, ठीक है। कुछ देर में हो जाएगा, सभी चलाएगा, ठीक है। एक बार और रीलोड करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे रीलोड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पोस्ट आ चुका है, ठीक है। और इसको रीड करके देखते हैं।
ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, और इस वेबसाइट में हम टेम्पलेट लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा शो करने लगेगा। ठीक है, तो अभी कुछ इस तरह से आप कंप्लीट अपने मतलब वर्डप्रेस वेबसाइट को ब्लॉगर में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अपने उस डोमेन को इसमें कैसे लगाएंगे, और गूगल एडसेंस के पूरा इसमें आपको ला कर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।